नमस्ते। ड्रैगन्स कहानियों में, फिल्मों में ये कितने कमाल के लगते हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये शानदार जीव कभी सच में हमारी दुनिया का हिस्सा थे? चलिए आज इसी रहस्य की तह तक चलते हैं। तो सबसे बड़ा और मजेदार सवाल तो यही है, क्या ये आग उगलने वाले चमगादड़ जैसे पंखों वाले जीव क्या ये वाकई असली थे? तो सच बात ये है कि वैज्ञानिकों को आज तक असली ड्रैगन्स का कोई भी सबूत नहीं मिला है। न उनकी कोई हड्डी मिली, न कोई और निशान। तो फिर वो हैं कहाँ? अरे वो हमारी कल्पना में हैं, हमारे दिमाग में। वो उन कहानियों में जिंदा है जो एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को सुनाती आई है। और पता है, यही उनकी असली ताकत है। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है। सोचिए, अगर ड्रैगन असली नहीं थे तो फिर दुनिया के अलग अलग कोनों में रहने वाले लोगों ने एक जैसे ही जीव के बारे में कैसे सोच लिया? चलिए एक जासूस की तरह इन सुरागों की छानबीन करते हैं। पूरी दुनिया में ड्रैगन की कहानियां तो हैं, लेकिन हर किसी ने ड्रैगन को अपने अपने तरीके से सोचा। मतलब सोच एक ही थी पर रूप अलग अलग थे। आइए दो सबसे मशहूर ड्रैगन्स को देखते हैं। जैसे यूरोप की कहानियों में जो ड्रैगन थे वो बड़े बड़े छिपकली जैसे दिखते थे, उनके पंख भी होते थे और वो मुंह से आग निकालते थे। वहीं दूसरी तरफ चीन के ड्रैगन, वो लंबे सांप जैसे थे और उनके पंख नहीं होते थे। है ना एकदम अलग। तो अब सवाल यह है कि क्या पुराने जमाने के लोगों ने असल में कुछ ऐसा देखा था जिससे उन्होंने गलती से ड्रैगन समझ लिया? चलिए पहले सुरागों की तरफ बढ़ते हैं। जरा सोचिए, अगर किसी को जमीन के नीचे से बहुत बड़ी बड़ी अजीब सी हड्डियां मिले, डायनासोर की हड्डियां, तो वो क्या सोचेंगे? उन्हें तो यही लगेगा ना कि ये किसी बहुत बड़े डरावने जानवर की हैं। हो सकता है एक ड्रैगन की, या फिर विशाल मगरमच्छों के बारे में क्या ख्याल है? सोचिए, नील नदी का कोई बहुत बड़ा मगरमच्छ जो बिल्कुल छिपकली जैसा दिखता है, तैरते तैरते यूरोप के पास पहुंच गया हो। लोगों ने उसे देखा होगा और बस ड्रैगन की कहानियां शुरू हो गईं। और हाँ, बड़े बड़े सांपों को तो हम भूल ही नहीं सकते। जरा सोचिए, एक बहुत बड़े सांप को देखकर किसी के भी मन में लंबे रेंगने वाले दैत्यों की कहानियां बन सकती हैं। तो हमारे पास तीन बड़े सुराग हैं। पहला डायनासोर की हड्डियां, दूसरा विशाल मगरमच्छ और तीसरा बड़े बड़े सांप। ये तीनों ही ड्रैगन की कहानियों की वजह हो सकते हैं। लेकिन एक और थ्योरी भी है जो इन सब से बहुत अलग है। क्या ऐसा हो सकता है कि ड्रैगन की कहानी किसी जानवर को देखने से नहीं, बल्कि हमारे मन के अंदर के किसी डर से शुरू हुई हो? एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है डेविड ई जोन्स, उनका भी यही मानना है। वो कहते हैं कि ड्रैगन का मिथक यानी ड्रैगन की कहानी शिकारियों के एक बहुत ही पुराने डर से पैदा हुई है। तो ये हुआ कैसे, चलिए समझते हैं। देखिए, बहुत पहले इंसानों को सबसे ज्यादा डर किससे लगता था? सांपों से, बड़ी बिल्लियों मतलब शेर जैसे जानवरों से, और ऊंचा उड़ने वाले बाज से। अब कल्पना कीजिए कि इन तीनों के सबसे डरावने हिस्सों को मिला दिया जाए, सांप जैसा शरीर, शेर जैसी ताकत और बाज की तरह उड़ने की शक्ति। तो क्या बनेगा? एक ड्रैगन। तो मतलब ये हुआ कि ड्रैगन कोई असली जानवर नहीं है, बल्कि वो हमारी कल्पना और हमारे डरों की एक बहुत ही शक्तिशाली उपज है। और भले ही ड्रैगन असली ना हो, उनकी कहानियां आज भी हमें उतना ही हैरान करती हैं, और वो हमेशा हमारी सबसे अच्छी कहानियों का हिस्सा बनी रहेंगी। और आखिर में एक मजेदार बात, क्या किसी को पता है कि ड्रैगन शब्द कहाँ से आया है? ये एक पुराने ग्रीक शब्द ड्रैकोंटा से आया है, जिसका मतलब होता है देखना या निगरानी करना। ऐसा इसलिए क्योंकि कहानियों में ड्रैगन हमेशा कीमती खजानों की रखवाली करते थे। है ना मजेदार?